फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार पेड़ों की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। तो आज के ये वाले जो हम पेड़े बनाने वाले हैं ना, इन्हें बनाने के लिए ना तो आपको कोई बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हम इसमें चाशनी का यूज़ करने वाले हैं। बिना चाशनी के हम इनको बनाकर तैयार करेंगे। तो घर में ही रखे हुए ना कुछ सामान से आप इसको बनाकर तैयार कर लोगे। खाने में ये जितने लाजवाब बनते हैं, बनाने में उतने ही आसान है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी हैं जो अच्छी लगेंगी। अच्छी लगी तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर इन पेड़ों को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पेड़े बनाने वाले हैं, इसे बनाने के लिए हमने 1.5 लीटर ले लिया दूध। फुल फैट मिल्क हमने इसके लिए लिया, और शुरू में आपने दूध को एक उबाल आने देना है। शुरू में हम गैस का फ्लेम है ना जो हाई रखेंगे, और जैसे ही दूध में उबाल आना शुरू हो जाता है, इसके बाद हमने इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। चलाना आपने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। हमने इस दूध का जो मावा बनाकर तैयार करना, तो शुरू में थोड़ी देर के लिए हम गैस के हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे, और जैसे जैसे देखिए हम इसको पकाते जाएंगे ना, धीरे धीरे इस तरह से जो इसकी क्वांटिटी है कम होती जाएगी, और दूध का टेक्सचर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम गैस का फ्लेम है जो कम कर देंगे। कम फ्लेम पे हमने इसको लगातार चलाते हुए जो इसी तरह से पका लेना है, और धीरे धीरे देखिए इसका टेक्सचर चेंज होना शुरू हो गया, दूध बहुत ही गाढ़ा हो गया है। और इसे पकाते हुए अभी मुझे है ना जो 15 मिनट के करीब होने वाले हैं, और धीरे धीरे ये इस तरीके से देखिए पैन को छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इस टाइम पे आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देना, और जैसे ही ये पैन को इस तरीके से छोड़ना स्टार्ट कर दे, मिक्सचर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। तो अभी देखिए इसने मावा नहीं है जो पूरी तरह से पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। और अभी हमने, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है, तो इसको हमने एक अलग बर्तन में है जो निकाल लेना, नहीं तो इसी में आप रखोगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा। तो अभी हमने इसको एक अलग बर्तन में निकाल दिया है, और इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा हो रहा है ना, उतनी देर के लिए हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। और अब हमने इसके लिए ली है धागे वाली मिश्री। तो मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही, हम इसमें मिश्री डालेंगे। धागे वाली जो मिश्री है, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों के मौसम के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते, फिर आप नॉर्मली चीनी जो पीस कर इसमें वो भी डाल सकते हैं। और पहले हम मिश्री को इस तरीके से देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इस तरह से जब हम इसको तोड़ लेते हैं ना, तो फिर हमें पीसने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से जो मिक्सर में अच्छी तरह से पीस लोगे। तो पहले हमने इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, इसके बाद हमने मिश्री को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसको ना एक बार छलनी से छान लेंगे, और आगे मैं आपको बताती हूँ हमने कितनी मिश्री का पाउडर जो इन पेड़ों को बनाने के लिए यूज़ किया है। और अभी मावा जो देखिए अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो जैसे ही मावा ठंडा हो जाता है ना, अपने हाथों से इसको एक बार दोबारा से फिर मसल लेना है। तो जो भी मावे में हल्की सी गांठें सी रह जाती है वो भी निकल जाती है। और अब हमने जो मिश्री के पाउडर का नाप लिया, ये आधा कप हम मिश्री का पाउडर इसमें डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें मीठा नहीं डाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मावा में अपने आप में भी एक मिठास होती है, तो इसीलिए इसमें आपको ना ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिश्री के पाउडर को हमने इसमें अच्छी तरह से मिला दिया। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो इतने एक साइज़ के मैं इसके पेड़े बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप जैसे भी चाहें इसके पेड़े बना सकते हैं, इसके रोल बना सकते हैं। तो ये हमने देखिए एक पेड़ा बना लिया है। इसी तरह से बाकी सारे जो पेड़े हैं वो भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और पेड़े बनाने के बाद ना, एक बार जैसे ही आप बना लेते हो, उसको आपने 5 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट पे रख देना, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने फिर दोबारा से इनको ना एक शेप इस तरीके से दे देनी है। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल इस तरीके से क्लीन हो जाते हैं। शुरू में हम जो मावा के पेड़े बनाते हैं ना, वो थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं। जब आप उसको 2 से 4 मिनट की रेस्ट के लिए छोड़ देते हो, फिर से दोबारा उनको शेप देते हो, तो बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया क्लीन शेप उसकी है जो बनकर आ जाती है। तो ये लीजिए जी, हमने सारे पेड़े जो बनाकर तैयार कर लिए हैं, और मैंने इनके ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है। और अभी मैं आपको तोड़कर इनका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ, देखकर आपको पता चल जाएगा बहुत ही बढ़िया ये पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम जो दूसरे पेड़े बनाने वाले हैं, ये भी खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं, और इसको भी हम दूध से बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ना भारी तले की कोई कढ़ाई लेनी है, और उसमें अपने पहले थोड़ा सा पानी डाल देना। जैसे ही पानी हल्का सा गर्म होता है, हम साथ के साथ इसमें 1 लीटर दूध डाल देंगे। तो जितना बढ़िया इसमें आप दूध यूज़ करते हैं, फुल फैट मिल्क यूज़ करते हैं, उतना ही बढ़िया इसका मावा बनकर तैयार होता है। अब जैसे हमने जो पहले वाले पेड़े बनाए हैं, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। इसमें हमने जो मावा बनाना ना, बिल्कुल सफ़ेद बनाकर तैयार करना है।
तो जैसे दूध में एक उबाल आ जाता है ना, आपने इसमें जो 4 से 5 चम्मच के करीब डाल देनी है चीनी। मीठा हम इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, मावा अपने आप में एक मिठास लेकर तैयार होता है, तो इसमें ज़्यादा मीठा डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने इस वाले जो मावा बनाना ना, इसमें हमने पूरे प्रोसेस में गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमने इसको पकाना है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। और आगे मैं आपको बताऊंगी आपने गैस का फ्लेम कम कब करना है, लेकिन शुरू में आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है और इसको चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, लगातार इसको चलाते रहना। अगर आप इसमें गैस का फ्लेम है जो शुरू में कम कर देते हैं या धीरे धीरे इसको चलाते हैं, तो जो मावा का कलर है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अभी देखिए जैसे जैसे हम इसको चलाते जा रहे हैं, दूध की क्वांटिटी है जो पहले से कम होनी शुरू हो गई है, लेकिन मावा का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जैसे पहले वाले पेड़े थे उसमें मावा का कलर है जो थोड़ा सा ब्राउन आया था, ब्राउन वाले पेड़े हमने उसमें बनाए थे, इसमें हम वाइट बना रहे हैं, तो मावा का कलर बिल्कुल देखिए अभी तक वाइट है। तो अभी भी हमने गैस का फ्लेम है जो हाई रखा हुआ है, लो बिल्कुल नहीं किया। और धीरे धीरे मावा जब इतना गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा ना, आपको लगेगा ये पैन को छोड़ना स्टार्ट कर रहा है और बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो गया, फिर हम गैस का फ्लेम लो करेंगे। क्योंकि अगर उस टाइम पे भी हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लास्ट में भी हाई रखेंगे तो मावा एकदम से जो जलना शुरू हो जाएगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि हमने वाइट पेड़े बनाने हैं, कलर चेंज नहीं करना, तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना। और भारी तले की कढ़ाई इसमें यूज़ करनी है। और जैसे मावा इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे देसी घी। थोड़ा सा घी डालने से मावा में बहुत ही बढ़िया शाइन भी आ जाएगी और ये और भी ज़्यादा जो सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल नरम मुलायम जो इसके पेड़े हैं बनकर तैयार होंगे। तो अभी इसने पूरी तरह से पैन को कढ़ाई को छोड़ दिया और मावा इकट्ठा होना शुरू हो गया। अगर आप लास्ट में चेक करते हो ना, इस तरह से इसकी एक छोटी सी गोली बनाकर देखते हो, तो वो बिल्कुल भी हाथों में चिपकेगी नहीं। तो इसका मतलब जो मावा है वो परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी हमने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। और इसको ना प्लेट में निकालने के बाद पहले तो आपने ठंडा होने देना। जैसे ये ठंडा हो जाता है फिर आपने इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। और 2 घंटे के बाद हमने देखिए इसको निकाला है, फिर हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मस लेंगे। तो जब हम मावा को इस तरह से पहले कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद उसको इस तरीके से आप मसल कर तैयार करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया जो वाइट मावा हमारे पास सफ़ेद वाला वो बनकर तैयार होता है। और जैसे जैसे आप इसको हाथों से मसलते जाओगे ना, इसमें बहुत ही सॉफ्टनेस आ जाएगी। और अभी देखिए अभी हमने थोड़ा सा इसको मसलने के बाद इस तरीके से जब हम इसका पेड़ा बनाकर देखते हैं ना, तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे, मावा बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया। तो अभी हमने इसको एक दूसरी जो प्लेट में निकाल लिया और इसके बाद हम इसके बनाएंगे पेड़े। तो आप इसके पेड़े बनाना चाहते हैं या रोल बनाना चाहते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। हम इस इतने एक साइज़ के देखिए इस तरीके से इसके पेड़े बना रहे हैं और बहुत ही बढ़िया, देखकर ही आपको पता चल रहा होगा क्रैक फ्री ये वाले जो पेड़े हैं बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम बाकी सारे जो पेड़े हैं वो भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और बिल्कुल भी मावा का कलर कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। सफ़ेद जो पेड़े हैं हमारे, जैसे सफ़ेद वाली बर्फ़ी होती है ना खोए की, वैसे ही ये बनकर तैयार हुए हैं। तो सारे पेड़े हमने बना लिए। अब आप जैसे भी चाहें इनकी गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर ना एक एक जो इस तरीके से केसर के धागे लगा रही हूँ और साथ में हम थोड़ा थोड़ा चांदी का वर्क लगाएंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसकी गार्निशिंग है जो कर सकते हैं। तो ये लीजिए जो मावा के इस तरीके से बने हुए पेड़े भी है जो बनकर तैयार है। और इसमें भी हमने बस दूध और चीनी 2 ही चीज़ों का यूज़ किया। बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें घी डाला था। और अभी मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। बहुत ही बढ़िया इनका टेक्सचर आया, मार्केट से कहीं ज़्यादा जो बढ़िया पेड़े आप इस तरीके से घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ये वाले जो पेड़े बनाने वाले हैं ये भी खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। और इन पेड़ों को आज हम बनाने वाले हैं मैदा से। तो इसके लिए हमने 1 कप लिया मैदा। इसको पहले छलनी से है जो आपने छान लेना है। और नाप के लिए कोई भी घर का 1 कप या कटोरी सेट कर लेना है, सारा नाप उसी से लेना है। और मैदा को भी हमने गैस के कम फ्लेम पे भूनना है। अगर आप ज़्यादा फ्लेम कर दोगे तो एकदम से ये जल जाएगा, इसमें कच्चापन रहेगा और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसका हमने ज़्यादा कलर भी चेंज नहीं होने देना और इसमें कच्चापन भी ना रहे, इसलिए आपने गैस के कम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। तो अभी जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे ना, हल्का सा इसका कलर है जो वो चेंज हो जाएगा। और इसको हम लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। गैस का फ्लेम पूरे प्रोसेस में हमने लो रखा हुआ है और अभी हमें इसे भूनते हुए 10 से 12 मिनट के करीब हो चुके हैं। बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है। तो जब आप इसको इतना टाइम के लिए भून लोगे ना, फिर हम इसमें 2 से 3 चम्मच भरकर डाल देंगे देसी घी। देसी घी से बनी हुई मिठाइयों का एक अपना ही फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी वो बनकर तैयार होती हैं। आप इसको डालडा घी में भी बना सकते हो, लेकिन देसी घी में बनाते हो तो उससे जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और घी डालने के बाद जैसे ही घी इसमें देखिए मेल्ट होना शुरू होता है, तो 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको और भून लेना है।
तो अभी इसको भूनते हुए हमें जो है 15 मिनट के करीब हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरह से जो मैदा अच्छी तरह से पक चुका है, बिल्कुल भी इसमें कोई कच्चापन नहीं रहता। तो जब आपको लगे आपने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, इसके बाद आपने गैस का फ्लेम है जो बंद कर देना और इसको गर्म जो पैन या कढ़ाई जिसमें भी आप इसको भून रहे हो उसमें नहीं छोड़ना। इसको आपने साथ के साथ एक अलग बर्तन में निकाल लेना है और इसमें आपने इसको पूरी तरह से ना ठंडा नहीं होने देना। जैसे हम वैसे लड्डू वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसको थोड़ा मिक्सचर को ठंडा होने देते हैं। इसमें आपने हल्के गर्म मिक्सचर में थोड़ा सा हमने हरी इलायची का पाउडर डाल दिया और साथ में आपने डाल देनी है आधा कप पिसी हुई चीनी। अब इसमें हम गर्म मिक्सचर में जब पिसी हुई चीनी डालेंगे ना, तो जैसे ही आप उसको मिक्स करोगे वो थोड़ा सा इसमें मेल्ट होगी, अपना पानी छोड़ेगी। तो इसमें आपको ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाइंडिंग का वो काम करेगी। और अगर आपको लगता है अभी भी मिक्सचर है जो सूखा है, पेड़े बांधने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने थोड़ा सा घी गर्म करके इसमें डाल देना है। घी आपने इसमें उतना ही डालना है जितनी का आपको इसमें बाइंडिंग की ज़रूरत है। और क्योंकि मिक्सचर काफ़ी गर्म था ना, तो हमने घी को मेल्ट करके नहीं डाला है, ऐसे ही इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया और जैसे ही हम इसमें मिक्स करेंगे तो वो अपने आप ही इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो ये वाले जो पेड़े हैं ये भी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और इस तरीके से देखिए हम इसकी जो शेप है ना, इस तरीके से जैसे रोल बनते हैं वैसे बना रहे हैं। आप जैसे भी चाहें, जैसे हमने पहले पेड़े बनाए हैं मावा के, उस तरीके से चाहें तो वो शेप भी इसको दे सकते हैं। तो इसी तरीके से जितने भी बाकी के पेड़े हैं वो भी हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे और आप चाहें तो इनको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या इसकी गार्निशिंग करना चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो मैंने इनके ऊपर देखिए इस तरीके से चांदी का वर्क लगा दिया है। साथ में आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स कट करके, बादाम को बीच में कट करके वो लगा सकते हैं और देखकर ही आपको पता चल जाएगा, बहुत ही बढ़िया इनका टेक्स्चर आया है। अब हम जो नेक्स्ट में बनाने वाले हैं पेड़े, इसको हम आटे के पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। ये भी खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए हमने 1 कप लिया गेहूं का आटा और साथ में हम इसमें 3 से 4 चम्मच डाल देंगे बेसन। दोनों को ही आपने पहले छलनी से अच्छी तरह से छान लेना है। और आटे और बेसन को भूनते टाइम भी पूरे प्रोसेस में हम गैस का फ्लेम है जो कम रखेंगे। कम फ्लेम पे हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। शुरू में हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, इसमें हम घी वगैरह नहीं डालेंगे। जब इस तरह से हम आटा या बेसन भूनते हैं, उसको बिना घी के पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, ऐसे ही भून लेते हैं, तो उसमें जो घी है वो कम लगता है। तो अभी हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से जो रोस्ट होना नहीं शुरू हो जाता, इसका हल्का सा कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आटे को भूनते जाते हैं बहुत ही बढ़िया उसमें से खुशबू भी आने लग जाती है। तो अभी इसको भूनते हुए हमें देखिए 12 मिनट के करीब हो चुके हैं और देखकर ही आपको पता चल रहा होगा इसका कलर भी पहले से चेंज होना शुरू हो गया। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उतने ही घी डालेंगे जितने में बाद में हम पेड़े बनाए तो उसकी जो बाइंडिंग आ जाए। तो इस टाइम पे अगर थोड़ा घी कम भी रह जाता ना, हम बाद में जो और घी ऐड कर लेंगे। तो अभी हमने ये जो घी इसमें डाला, जैसे ही वो इसमें मेल्ट होना शुरू हो गया, धीरे धीरे हम उसको भूनना शुरू करते हैं, तो वो जो आटा घी को रिलीज़ करना शुरू कर देता है और इसका टेक्स्चर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अभी हमने घी डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए और भून लिया है और अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे बादाम और काजू का पाउडर। बादाम और काजू को मैंने पीसकर इसमें डाला है। तो इस तरीके से अगर जैसे बच्चे घर में हम उनको भी पेड़े वगैरह खिलाना चाहते हैं, आप जो भी लड्डू बनाते हैं कुछ भी, अगर वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते तो आप ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से पीसकर भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे बहुत ही ईजिली वो खा लेंगे। तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी पीसकर डाला है और 1 मिनट के लिए हमने इसको और भून लिया है। तो टोटल हमने इसमें ना आटे को जो भूनते हुए अभी हमें 15 से 17 मिनट के करीब हो चुके हैं और लास्ट में 2 चम्मच मैंने डाला मिल्क पाउडर। बिल्कुल ऑप्शनल है, जैसे कुछ लोगों को के पास अगर घर पर नहीं है मिल्क पाउडर, आप नहीं डालना चाहते, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। बस मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाता है, इसलिए मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है और इसको भी हम गर्म मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर डालते टाइम ना आपको चाहे आप चाहें तो गैस बंद कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में मिक्सचर काफ़ी गर्म होता है तो बहुत ही ईजिली इसमें जो है मिक्स हो जाता है। तो अभी हमने इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाता है हम हाथों से इसको बहुत ही ईजिली, आपको लगे आप इसको छू सकते हो। फिर हम इसमें आधा कप डाल रहे हैं देसी खांड यानी बूरा चीनी का। बूरा चीनी से लड्डू बहुत ही दानेदार और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर आपके पास बूरा चीनी नहीं है, फिर आप नॉर्मली जो चीनी है उसको पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं और मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप इसमें बूरा चीनी इस टाइम पे नहीं डालना चाहते, जैसे गुड़ की शक्कर आती है ना, वो आप इसमें डालना चाहते
चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो अभी मिक्सचर मुझे थोड़ा सा सूखा लग रहा था तो मैंने 1 से 2 छोटे चम्मच जो देसी घी इसमें और डाल दिया। हल्का गर्म मिक्सचर था तो हमने ऐसे ही इसमें घी डाल दिया, अपने आप ही वो इसमें मिक्स हो जाएगा। अगर आपको लगे मिक्सचर थोड़ा हल्का ठंडा हो गया तो आप थोड़ा सा घी इसमें गर्म करके भी डाल सकते हैं। और अभी हम इसके पेड़े जो बना लेंगे बहुत ही ईजिली। देखिए पेड़े इसके जो बाइंड हो रहे हैं और खाने में ये वाले पेड़े बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं। तो ये हमने सारे पेड़े जो बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसको ना बूरा चीनी में थोड़े से इस तरीके से कोट कर देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो इनको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। और तोड़ने से आपको टेक्सचर पता चल रहा होगा, बिना चाशनी के भी बहुत ही बढ़िया इन पेड़ों का जो टेक्सचर आया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की जितनी भी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।